मेरे बच्चे, मैं गणेश तुम्हें आज एक चेतावनी देने के लिए आया हूँ। यदि तुमने मेरी बातों को अनदेखा किया तो आज तुम्हारे जीवन में सब कुछ बुरा हो सकता है, क्योंकि मैं तुम्हें जो बात समझाना चाहता हूँ वह बात तुम्हारे लिए बहुत आवश्यक है। इसलिए आज का मेरा यह संदेश तुम्हें सुनना बहुत ज़रूरी है। मेरे बच्चे, तुम्हारे घर में जो भी परेशानियाँ चल रही हैं उनका मूल कारण तुम्हारे जीवन में चल रहे संघर्ष हैं। मैं जानता हूँ कि तुम अपने जीवन को ठीक करने के लिए हर प्रयास करना चाहते हो, लेकिन यह भी सत्य है कि तुम्हारे जीवन में सभी प्रकार के प्रयास तभी सफल हो सकते हैं जब तुम उन्हें पूरा करने के लिए अच्छे कार्य करो। मेरे बच्चे, मैं जानता हूँ कि तुम सदा मुझे याद करते हो, इसलिए आज मैं तुम्हारी पुकार सुनकर तुम्हारे मन में चल रहे सभी प्रश्नों के उत्तर देने चला आया हूँ। तुम्हारे घर में कुछ लोगों ने जादू टोना करा रखा है, जिसके कारण तुम्हें यह परेशानियाँ सहनी पड़ रही हैं। लेकिन मेरे बच्चे, यदि तुम मुझ पर अपनी पूर्ण निष्ठा और विश्वास रखते हो तो तुम्हारे घर में चाहे कोई कितना ही अधिक बुरे कार्य कर ले, परंतु तुम्हारे ऊपर इन सभी बुरी शक्तियों का कोई असर नहीं होगा। मेरे बच्चे, मेरे बिना इस संसार का कोई भी कार्य करना संभव नहीं है, क्योंकि हर शुभ कार्य मुझसे ही शुरू होते हैं, और जब मैं स्वयं तुम्हारे साथ हूँ तो कोई भी बुरी शक्ति तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। तुम्हारे जो भी कार्य आज तक अधूरे रहे हैं उनके पीछे भी तुम्हारे अपने लोगों ने ही बहुत सारे बुरे कार्य करे हैं, जिसके चलते तुम्हारे काम पूरे नहीं हो पाते। परंतु अब जब स्वयं तुम्हारे गणेश तुम्हारे साथ देने के लिए धरती लोक पर आए हैं, तो अब तुम्हें परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन का कल्याण करने के लिए मैं तुम्हें एक ऐसा उपाय बताने जा रहा हूँ, जो यदि तुम करोगे तो कोई भी बुरी शक्ति तुम्हारा कभी कुछ नहीं बिगाड़ सकेगी और तुम जीवन में कभी परेशान नहीं रहोगे। तुम्हें अपने मन के अंदर से यह भ्रम दूर करना है कि तुम कोई भी कार्य नहीं कर सकते, क्योंकि तुम्हारा मन ही एक ऐसी चीज़ है जो तुम्हारे पूरे शरीर को नियंत्रित करता है, और यदि तुम्हारा मन ही तुम्हें कमज़ोर कर देगा तो तुम कोई भी कार्य नहीं कर पाओगे। इसलिए मेरे बच्चे, पहले अपने मन पर विजय प्राप्त करो, और उसके लिए तुम्हें यह कार्य करना होगा कि तुम हर सुबह कुछ समय मेरा ध्यान करके अपने मन को अपने वश में करने की कोशिश करोगे।
दूसरा कार्य तुम्हें यह करना है कि अपने हर कार्य को करने के लिए पहले उस कार्य को एक योजना के अनुसार शुरू करना है, क्योंकि यदि तुम बिना योजना के कोई भी कार्य शुरू करोगे तो तुम्हें समझ नहीं आएगा कि तुम अब आगे क्या करोगे। मेरे बच्चे, योजना बनाकर किए हुए कार्य हमेशा सफल होते हैं, क्योंकि हमें पहले से उसमें कमियां और फ़ायदे दोनों नज़र आ जाते हैं। यह जीवन तुम्हारा है, सब कुछ तुम्हारे हाथ में है। तुम चाहे तो अपने जीवन को बर्बाद कर लो या फिर चाहे तो अपने जीवन को आबाद कर लो। मेरे बच्चे, जीवन बहुत अनमोल है, इसलिए मैं तुम्हें यह चेतावनी देने आया हूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ कि यह मनुष्य जीवन तुम्हें बहुत परेशानियों के बाद मिला है, और यदि तुमने इस जीवन को ऐसे ही बिता दिया तो एक पल ऐसा आएगा जब तुम अपने जीवन में आंसुओं के अलावा और कुछ नहीं कर पाओगे। मेरे बच्चे, भगवान ने तुम्हें यह जीवन एक अच्छे उद्देश्य के लिए दिया है, इसलिए जीवन को अच्छे उद्देश्य के लिए इस्तेमाल करो और जीवन में आगे बढ़ो। तुम्हें एक चीज़ का विश्वास सदैव करना चाहिए, क्योंकि मैं तुम्हारा सिद्धि विनायक गणेश हूँ। यदि तुम अपने आप पर विश्वास करते हो तो तुम स्वयं मुझ पर विश्वास करते हो, क्योंकि तुम्हारे जीवन के सारे शुभ कार्य मुझसे शुरू होते हैं, और जो कार्य मुझसे शुरू होते हैं वह सदा तुम्हारे लिए कल्याणकारी होते हैं। मेरे बच्चे, विश्वास तुम्हारी जीवन की वह डोर है जो तुम्हें कभी कमज़ोर नहीं पड़ने देती। तुम चाहे कितना अधिक अपने जीवन में धन कमा लो, फिर भी तुम संतुष्ट नहीं रह सकते यदि तुम्हारे मन में लालच भरा है। मेरे बच्चे, तुम्हारा लालच तुम्हारे जीवन का सबसे बड़ा शत्रु है। तुम यदि लालच नहीं करते तो स्वयं लक्ष्मी माता तुम पर प्रसन्न होंगी, और मैं तुम्हारे सारे कामों को सिद्ध करूँगा। मैं यह बात तुम्हें इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि तुम लालच में अंधे होकर कहीं अपने जीवन को बर्बाद ना कर लो, और मैं नहीं चाहता कि तुम अपने जीवन में ऐसी कोई गलती करो जिससे तुम्हें परेशानी हो। मेरे होते हुए कोई तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, लेकिन तुम्हें मुझे आज वचन देना होगा कि मैंने जो बातें तुम्हें बताई हैं वह बातें तुम अपने दिल से अपनाकर अपने जीवन में कार्य करोगे। मेरे बच्चे, अपने भीतर प्यार का संचार करो, दूसरे लोगों की सहायता करो, जानवरों से प्रेम करो, और स्वयं के भीतर इतने बदलाव करो कि सामने वाला इंसान तुमसे प्रभावित होकर तुम्हारा साथ पाने के लिए व्याकुल हो जाए। मेरे बच्चे, अपने जीवन को
दूसरों के हाथों में कभी मत देना। दूसरे लोग तुम्हारे जीवन को अपने अनुसार चलाएंगे और जब उनका उद्देश्य पूरा हो जाएगा तो तुम्हारे जीवन को वह किसी कूड़े की तरह बाहर फेंक देंगे। इसलिए मैं तुम्हें इस जीवन का महत्व समझाने आया हूँ। ईश्वर ने तुम्हें यह जीवन तुम्हारे अच्छे कर्मों के कारण दिया है, इसलिए बुरे लोगों के कारण अपने जीवन को बर्बाद मत करना। अब मैं अपने धाम वापस जा रहा हूँ, लेकिन मेरे बच्चे, मैं तुम्हें फिर यही कहूँगा, जीवन तुम्हारा है और तुम इस जीवन के मालिक हो। अपने जीवन को किसी दूसरे इंसान के लिए कभी बर्बाद मत करना। तुम्हारा कल्याण हो मेरे बच्चे, सदा खुश रहना।